हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के अंदर इनपुट यूनिट, सीपीयू, सीपीयू के कुछ पार्ट आपको सीयू, एएलयू, मेमोरी और आउटपुट यूनिट, ये पॉइंट बताए थे आपको। इनपुट यूनिट के अंदर तो इनपुट डिवाइसेस शामिल की जाती हैं। सीपीयू के अंदर सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होती है। और आउटपुट यूनिट के अंदर आउटपुट डिवाइसेस, जिसके ऊपर हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट उपकरण, है ना। अब मेमोरी, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वह स्थान होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जिस स्थान पर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी, जिसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, हिंदी में अस्थायी बोलते हैं जिसको। इस मेमोरी के अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं, टेम्परेरी रूप से स्टोर रहते हैं। सिस्टम में जब तक आपका सिस्टम ऑन है, स्टार्ट है, तो इस मेमोरी में आपके डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर रहेंगे। जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन हो गया तो इसके अंदर दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो इस मेमोरी के अंदर जो डेटा थे वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं, अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? स्टोर होते हैं पहले। और फिर जैसे सिस्टम आपका ऑफ हो गया तो इसमें जो भी डेटा थे, जो भी इंस्ट्रक्शन थे, टोटली ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। दूसरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। यह है मेमोरी, इसको स्थायी मेमोरी बोलते हैं। इसमें जो डेटा आपने स्टोर कर दिए उनको आप कभी भी काम में ले सकते हैं। इसमें स्थायी रूप से डेटा स्टोर होते हैं। अपन सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा है, अपन जैसे ही सेव करेंगे, सेव एज, फाइल का नाम पूछेगा ही, और वो कहाँ चला जाता है? फिर सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। अगर अपन सेव नहीं करते हैं तब तक वो कहाँ रहता है? प्राइमरी मेमोरी। तब तक कहाँ रहता है? वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है। रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को फिर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। रैम का नाम सुना होगा। आप पूछते हैं सबसे पहले मोबाइल खरीदते हैं या सिस्टम खरीदते हैं कि कितने जीबी रैम है, वो यही है। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का टोटली काम, प्रोसेसिंग का, इनपुट लेने का, आउटपुट देने का, टोटली काम थ्रू रैम होता है। किसके थ्रू होता है? रैम के थ्रू होता है। रैम जितनी बड़ी होगी उसकी स्पीड उतनी ही फास्ट होती है ना। इसको भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, रैम को भी। डी रैम डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम, स्थिर रैम। डायनेमिक रैम के अंदर क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के बाद, नैनो सेकंड्स के बाद डेटा को रिफ्रेश करती रहती है, रीजनरेट करती रहती है, रिफ्रेश, जिससे वो डेटा डिलीट नहीं हो जाए। और स्टैटिक रैम क्या होती है? स्थिर रहती है। उसके अंदर डेटा जो आपने डाल दी वो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं करती है डेटा को। ये दो प्रकार की हमारी रैम काम में नहीं जाती है।
अब आती है बारी आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी इस मेमोरी को केवल आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी, तो ये मेमोरी पहले मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोग्रामिंग करके प्रोवाइड की जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, रीड ओनली मेमोरी। यूज़र उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता था, नहीं तो डेटा डिलीट करना, न डेटा उसमें एडिट करना, न नए डेटा इसमें स्टोर कर सकता था रैम में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, रीड ओनली मेमोरी की। यूज़र केवल इसको क्या कर सकती है, रीड कर सकता है, आपका सिस्टम रीड कर सकता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब इसको अपडेट करके बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या होने लगा कि भाई ये जो मेमोरी है ये आने लगी प्रोग्रामेबल, यानी आप प्रोग्रामिंग उसके अंदर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी यूज़र कर सकता है, प्रोग्रामर उसके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता है। परंतु इस मेमोरी में एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी, उसके बाद उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो वापस क्या बन जाती है, वो रोम बन जाती है। एक बार आपने प्रोग्रामिंग उसमें कर दिया तो दोबारा से नहीं तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नए डेटा डिलीट उसके अंदर राइट कर सकते हैं, तो वापस क्या बन जाती है, वो रीड ओनली मेमोरी बन जाती है। तो प्रोग्रामेबल आने लगी जिससे यूज़र आपकी इच्छा के अनुसार प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसको अपडेट करके फिर बनाया गया EEPROM। ई से बनेगा इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब मिटाने योग्य, डिलीट करने योग्य। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी के अंदर आपने प्रोग्रामिंग कर दी, उसको आप क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। परंतु इस मेमोरी से इरेज करने के लिए महंगी किरणों का यूज होता था, जिससे यूज़र को इससे डेटा इरेज करना महंगा पड़ता था, बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। फिर इसको दोबारा से फिर अपडेट किया गया, जिसको हम बोलते हैं डबल EEPROM। अपडेट करके क्या बनाया गया, डबल EEPROM। अब डबल EEPROM की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रिकली यानी बिजली से, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो आप इलेक्ट्रिक किरणों से, विद्युतीय किरणों से आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उससे डेटा को, और फिर से प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिससे इस मेमोरी से डेटा को डिलीट करना कुछ सस्ता हो गया EEPROM की तुलना में। इससे बार बार आप उसको डिलीट कर सकते हैं विद्युत किरणों से, और उसके अंदर प्रोग्रामिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी बार चेंज कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उससे अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मेमोरी का कुछ इंट्रोडक्शन। मेमोरी वह स्पेस होता है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी, वोलेटाइल या हिंदी में अस्थायी बोलें, इसमें कुछ समय तक डेटा स्टोर रहते हैं जब तक आपका सिस्टम स्टार्ट रहता है। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा
लंबे समय तक आप कभी भी इसको काम में ले सकते हैं, स्टोर रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। रैम फिर 2 भागों में डिवाइड होती है, एस रैम और डी रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक का मतलब गतिशील, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। रैम की फुल फॉर्म आपको बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा पार्ट था इसका रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से स्पष्ट है, जिस मेमोरी को हम केवल रीड कर सकते हैं वो रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। फिर उसको अपडेट करके रोम बनाया गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अपडेट करके बनाया गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर दोबारा से अपडेट किया गया तो डबल ई प्रोम, इसका मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन था मेमोरी के बारे में। आई होप समझ में आया होगा।